अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़ारूक़ी। इस वक्त मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद का प्रिंसिपल हूँ। गुज़िश्ता माह 21 अप्रैल को मुझे कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन की जानिब से असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे से तरक्की दी गई और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद नामज़द किया गया। ये मेरे लिए एक मसरत का लम्हा है। इसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे एक इल्मी घराने में पैदा किया, इल्म की दौलत से सरफराज किया और आज मुझे इस ओहदे पर पहुँचाया कि मैं डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद में बहैसियत प्रिंसिपल अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इस मौके पर मैं अपने इल्मी सफ़र का जायज़ा पेश करना चाहूँगा ताकि हो सकता है कि मेरे इल्मी सफ़र से किसी को इस्तेफ़ादा हो जाए। मेरा वतन निज़ामाबाद है। 13 दिसंबर 1969 को एक इल्मी घराने में मेरी पैदाइश हुई। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अय्यूब फ़ारूक़ी साबिर है। गुज़िश्ता 2-3 साल कबल उनका इंतकाल हुआ। वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ़िसर आदिलाबाद के ओहदे पर रिटायर हुए थे। वो एक अच्छे शायर थे और उनका एक शेरी मजमुआ आखिर शब के हमनशी के उन्वान से शाये होकर मकबूल हुआ। इस तरह अदबी विरासत मेरे हिस्से में आई। वालिद साहब तो शायर थे, लेकिन बचपन से चूँकि मुझे उर्दू नस्र से दिलचस्पी थी, इसलिए नस्र के मैदान में मेरी तरक्की हुई। तो चूँकि वतन मेरा निज़ामाबाद रहा तो मेरी इब्तिदाई तालीम भी निज़ामाबाद के एक मशहूर उर्दू मीडियम स्कूल आगा ख़ान अपर प्राइमरी स्कूल में मेरी इब्तिदाई तालीम 1978 ता 1982 हुई। वहाँ के मेरे असातिज़ा को मैं याद करना चाहूँगा, ख़ास तौर से जनाब मज़हर फ़ारूक़ी साहब और रशीद साहब, याक़ूब साहब, जब्बार साहब, निखर टीचर, मैमुना टीचर, अस्करी साहब, अज़ीज़ साहब और दीगर असातिज़ा ने मेरी तालीम की बुनियाद रखी। उर्दू मीडियम से इब्तिदाई तालीम हुई। उसके बाद खिला हाई स्कूल में 1982 से 1985 तक हाई स्कूल की तालीम हुई और वहाँ के मेरे असातिज़ा में जनाब नजमुद्दीन साहब, जनाब गफ़्फ़ार साहब, जनाब मोइस साहब और ख़ास तौर से मैं जनाब ख़ादर साहब को याद करना चाहूँगा कि वो फ़िज़िकल डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने बड़ी हमदर्दी के साथ हमें रियाज़ी की तालीम दी। और इत्तेफ़ाक ये है कि उस ज़माने में जब एसएससी मेरा 1985 में हुआ था कि 10वीं जमात पास करना उर्दू मीडियम वालों के लिए एक बड़ा मरहला होता था, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल ये हुआ कि जब इम्तिहान हुए और नतीजा आया तो सारे ज़िले निज़ामाबाद में उर्दू मीडियम में मैंने टॉप किया था। तो मेरे बड़े भाई का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर एहसन फ़ारूक़ी, जो वो यूनानी तिब्बी कॉलेज चारमीनार में प्रोफेसर मालिजात हैं। कुछ अर्सा प्रिंसिपल के ओहदे पर भी रहे और आयुष के डायरेक्टर भी रहे। तो वो बड़े अच्छे हकीम और डॉक्टर हैं और वो मेरे बड़े भाई हैं। तो वो जो है BUMS के सिलसिले में हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। जब मेरा एसएससी का इम्तिहान जब मुकम्मिल हुआ तो उन्होंने फरमाइश रखी कि आला तालीम के लिए हमें हैदराबाद आना चाहिए। तो मैं भी हैदराबाद में नामपल्ली पब्लिक जूनियर कॉलेज में वहाँ इंटरमीडिएट में मेरी तालीम हुई और हमारे वालिदैन वगैरह हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए। तो हैदराबाद चूँकि एक शहर है, वहाँ का इल्मी माहौल, वहाँ की शहरी तरक्की का बहुत फ़ायदा हुआ। तो इंटरमीडिएट के दौरान निज़ामाबाद में ही मेरी हिफ्ज़ की तालीम भी शुरू हुई थी, हिफ्ज़ कुरान शरीफ की। तो फुलांग के महल्ले में मदरसा जो था, वहाँ पर मदरसे हुफ़्फ़ाज़ के नाम से हाफिज़ इरफ़ान साहब मरहूम, जिनको मैं याद करना चाहूँगा कि उनके यहाँ मदरसे हुफ़्फ़ाज़ में हिफ्ज़ की तालीम मेरी शुरू हुई, जो ऊपर टेकरी के इमाम थे। तो हिफ्ज़ की तालीम के साथ एसएससी की तालीम हुई। वालिद साहब का एक मशवरा मैं आप सबके सामने दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी जारी रहना चाहिए। जब हम लोग हैदराबाद आए तो वहाँ पर मेराज कॉलोनी टोली चौकी में हमारा क़याम रहा। तो वहाँ जनाब आबिद ख़ान साहब, जो मशहूर जमात के साथी हैं, वो अपने बच्चों की तालीम के लिए मौलाना जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही को मकथल से वो टोली चौकी बुलाए थे। तो वहाँ मदरसे रौज़तुल उलूम का क़याम अमल में आया कि इमाम काबा शेख अब्दुल्ला सुबैयल साहब वहाँ मदरसे का इफ्तिताह के लिए आए थे।
तो उस मदरसे का मैं पहला तालिब इल्म रहा जो हिफ्ज़ की तकमील किया। मौलाना जमालुर रहमान साहब जो हैदराबादी नहीं बल्कि सारे आलम के मशहूर आलिम दीन हैं, तो उनके पास मेरी हिफ्ज़ की तालीम हुई। इधर इंटरमीडिएट के बाद मैंने इवनिंग कॉलेज से बीए किया, ओरिएंटल कॉलेज जो विजयनगर कॉलोनी में है, तो वहाँ से मैंने बीए अव्वल जो है रुतबे से कामयाब किया। तो उस वक़्त वालिद साहब ने मशवरा दिया था कि अगर बीएड करोगे तो टीचर बनोगे, अगर पीजी करोगे तो लेक्चरर बनोगे। तो मैं बीएड का इम्तिहान दिया था, लेकिन बीएड के बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी इंट्रेंस उर्दू का लिखा, चूँकि शुरू से मुझे उर्दू ज़बान से वाक़फ़ियत थी, रग़बत थी। बचपन में चूँकि उस ज़माने में फ़िल्म और टेलीविज़न का ज़माना नहीं था, तो हमारा शौक़ यही था कि कुतुब खानों का रुख़ करते थे, अखबार का मुतालिया करते थे, किताबों का मुतालिया करते थे। वो सारा मुतालिया काम आया, तो अखबारात की जो मुतालिए की दिलचस्पी रही। यही वजह से उर्दू ज़बान में मैंने एमए का एंट्रेंस लिखा। तो इत्तेफाक देखिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो दुनिया एक हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो है उर्दू डिपार्टमेंट में मैं एमए में सर फहरिस्त आया एंट्रेंस में। उसी तरह उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी एमए में सर फहरिस्त आया था। क्योंकि टोली चौकी से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद क़रीब था, तो मैंने जो है वहाँ पर एमए में दाखिला लिया। उससे क़ब्ल का एक वाक़या ये है कि जब मैं डिग्री में था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अदबी मुकाबले मुनक़िद हुए थे। तो वहाँ मैंने तंज़ो मिज़ाज के उन्वान पर जो है हैदराबाद नगीना अंदर मिट्टी ऊपर चुना के उन्वान से तहरीरी मुकाबला में हिस्सा लिया था। तो उसमें इनाम अव्वल आया था। उस वक़्त इनामी तकरीब जो मुनक़िद हुई, तो प्रोफेसर सैयदा जाफ़र मरहुमा साहिबा जो उस वक़्त सदर शोबे उर्दू थी, उन्होंने हम तलबा से कहा था कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में दाखिला लें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की ख़ास बात यह है कि वहाँ जो भी पढ़ता है तो वो ज़रूर तरक्की करता है। तो एमए में मुझे प्रोफेसर मुजाविर हुसैन रसवी, प्रोफेसर सैयदा जाफ़र, प्रोफेसर सबीना शौकत, डॉक्टर अनवरुद्दीन साहब, प्रोफेसर रहमत यूसुफ ज़ई साहब, डॉक्टर हबीब निसार साहब और डॉक्टर मीर महबूब हुसैन जैसे असातिज़ा मैसर आए। वहाँ की इंदिरा गांधी लाइब्रेरी से मैंने खूब इस्तिफ़ादा किया। उस ज़माने में एक बड़ा चैलेंज था कि अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि एमए उर्दू करने से क्या होगा। तो ये सवाल मेरे लिए बड़ा चैलेंज का था कि उर्दू के तालिब इल्म को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, वो ज़िंदगी के मैदान में दीगर शोबों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो एमए में मैं सर फहरिस्त रहा, मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो यूनिवर्सिटी का जो कन्वोकेशन हुआ था हाईटेक्स में, तो वहाँ पर उस वक्त के गवर्नर चंद्रकांत साहब के हाथों से मुझे गोल्ड मेडल दिया गया था। तो एमए के बाद फिर एमफिल में दाखिला हुआ। प्रोफेसर अनवरुद्दीन साहब के ज़ेर निगरानी मैंने अज़ीज़ अहमद की नावल निगारी पर एमफिल किया। उसी वक्त चूँकि मुलाजिमत के मसाइल चल रहे थे, तो मैंने फिर उर्दू पंडित इम्तिहान लिखा, उसमें कामयाब हुआ। 1997 में स्पेशल डीएससी के तहत मेरा तक़र्रुर नॉन लोकल पे गोलकोंडा हाई स्कूल पे हुआ, वैसे थे उर्दू पंडित। उसी वक्त मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ था, लेकिन बाद में इसकी तकमील 2007 में हुई। प्रोफेसर अनवरुद्दीन साहब के ज़रिए निगरानी मैंने हबीब हैदराबादी फ़न और शख्सियत पर काम किया, जो बरतानिया में उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किए थे। प्रोफेसर मुगनी तबस्सुम साहब के वो बहनोई थे। तो बहरहाल 1998 में, तो एक तरफ मेरा तो 1997 में उर्दू पंडित का अपॉइंटमेंट हुआ, उसी वक्त शादी हुई थी मेरी। तो उसके बाद कहते हैं हमारे वालिदा दादीमा का कहना था कि शादी हुई तो रिस्क खुलेगा, तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो एक तरफ तो मुझे गोलकोंडे में उर्दू पंडित की नौकरी मिली, फिर मैं शाम के औक़ात में आपके सहाफ़त से वाबस्ता हुआ। हमारा अवाम में मैंने कुछ अर्सा काम किया। वहाँ सहाफ़ती तजुर्बा हासिल करने के बाद सियासत अखबार मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पर सब एडिटर था मैं। वहाँ पर जनाब शाहिद अज़ीम साहब, जनाब खालिद क़ादरी साहब के साथ मैं काम किया। मेरे साथियों में इरफान जाबरी, खलील क़ादरी, मुजाहिद, शजीउल्लाह फ़िरासत थे। वहाँ सब एडिटर का बहुत अच्छा तजुर्बा मुझे मिला, उर्दू ज़बान व अदब से ताल्लुक़ से मालूमात हासिल हुई। उसके बाद मैंने कॉलेज सर्विस कमीशन का एक नोटिफिकेशन आया था कि तेलंगाना में उर्दू की 6 जायदादें थी जूनियर लेक्चरर की। तो उस वक़्त ही मेरे जहन में इकबाल का ये शेर आया कि यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। इकबाल ने कहा था कि आप किसी काम को करने का यकीन कर लें और उसको हासिल करने के लिए अमल पैहम करें तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलती। 6 नशिस्तें थी और हम लोग तकरीबन 1000 लोगों ने उसका इम्तिहान लिखा था। तो मैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास कर चुका था, जो लेक्चरशिप के लिए लाजमी था। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इधर उर्दू पंडित में सिलेक्शन हुआ। उसके 1 साल बाद जब इंटरव्यू हुआ,
तो कॉलेज सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में मेरी कामयाबी के बाद मुझे जूनियर लेक्चरर उर्दू की गज़ेटेड जॉब की नौकरी मिली। तो अक्सर मेरा लिबास देखकर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप किसी मदरसे के उस्ताद हैं या किसी मदरसे में पढ़ाते या मस्जिद की इमामत करते। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का लेक्चरर हूं और मुझे ग्रीन पेन मुझे हासिल है और गज़ेटेड ओहदा मेरे साथ है। तो ये अल्लाह का करना हुआ कि माँ बाप की दुआएं हैं, असातिज़ा की शफ़क़तें हैं कि मैं जूनियर लेक्चरर बना। नागर कर्नूल में मेरी पहली पोस्टिंग हुई 20 अगस्त 1998। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उर्दू मीडियम की जो तलबा है वो हौसला ना हारें, बल्कि जहद मुसलसल के साथ काम करें तो उनके लिए भी मौक़े हैं। तो नागर कर्नूल में मैं वहाँ पर तकरीबन 5-6 साल काम किया। तो वहाँ से मैं सियासत अखबार में मज़ामीन लिखा करता था। तो सियासत अखबार के जो मज़ामीन हैं लोग आज भी याद करते हैं कि नागर कर्नूल के हवाले से। तो अखबार के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा, उसके साथ मैं जितने भी हमारे तलबा हैं उनकी गाइडिंग करता रहा। तो मुझे एक मसरत है कि आज मेरी इल्मी सफ़र के 22-23 साल हुए। तो नागर कर्नूल जहाँ से मेरी मुलाजिमत शुरू हुई थी, वहाँ एक लड़की को मैंने इंटरमीडिएट पढ़ाया था, अहमदी बेगम। उसने मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PhD कंप्लीट कर लिया, डॉक्टर बन गई है। मेरे जो तालिब इल्म रहे ज़ुबैर है और महबूब अली हाफिज़ साहब हैं, वो उर्दू के और इकनॉमिक्स के लेक्चरर हैं। मेरी एक स्टूडेंट आरिफ़ा है जो MVS कॉलेज में हिस्ट्री के लेक्चरर है। तो पहले कॉलेज में जो मैंने जिन लोगों को पढ़ाया था वो बच्चे भी आज समर देने लगे हैं। उसके बाद मेरा तबादला संगारेड्डी जूनियर कॉलेज हुआ। वहाँ से 1 साल के बाद मुझे प्रमोशन मिला डिग्री कॉलेज की सतह पर और मैं अक्टूबर 2006 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद पर मैं बहसीत उर्दू असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ ज्वाइन किया। तो एक ज़हीराबाद का जो मामला है कि मेरे लिए खुशकिस्मत रहा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरक्की भी इसी कॉलेज पे हासिल किया और प्रिंसिपल की जो तरक्की है वो भी इसी कॉलेज पे हासिल किया। तो मैं यहाँ पर 6 साल काम किया। उसके बाद मेरा तबादला निज़ामाबाद हुआ, गिरिराज कॉलेज। वहाँ चूँकि मेरा वतन था, वहाँ पर भी अच्छा काम करने का मौका मिला। कॉलेज में मैंने उर्दू के 2 नेशनल सेमिनार करवाए, एक अंग्रेज़ी का सेमिनार भी करवाया। चूँकि वहाँ पर मेरी सलाहियतों को देखकर वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे सदर शोबे अंग्रेज़ी का भी मुझे मौका दिया था और हमने वर्कशॉप कराए सहाफ़त के ऊपर, तर्जुमे के ऊपर। निज़ामाबाद में अच्छा क़याम रहा। वहाँ से भी हम लोग हमारी सरगर्मियों को अखबारात के ज़रिए पेश करते थे। वहाँ मैंने 2013 की बात मैं बताना चाहूँगा कि उस वक़्त इंटरनेट का ज़रा नया नया चर्चा था, 3G की सर्विस शुरू हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंटरनेट की खिदमात को तालीम के फ़रोग़ के लिए आम किया जाए। तो मैं डॉक्टर तकी आबेदी जो कनाडा में हैं उनसे मैंने रब्ता किया और हमारे सेमिनार के लिए मैंने एक वीडियो उनसे तलब किया। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लाइव लेक्चर करते हैं। तो डॉक्टर तकी आबेदी साहब से मैंने स्काइप पर जो है वो रात के 2 बजे वहाँ से बात कर रहे थे और गिरिराज कॉलेज में सुबह 10 बजे तकरीबन 45 मिनट का लाइव लेक्चर पहली मरतबा मैंने उर्दू मीडियम वालों के लिए किया। ये 2013 की बात है कि बग़ैर कोई ख़र्चा किए एक माहिर तालीम का लेक्चर हमने बैरून मुल्क कनाडा से किया था। ये जो 2013 की बात है, उसके बाद सिलसिला चलता रहा और हम कोविड में देखेंगे जूम के ज़रिए से ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये उर्दू में लेक्चर्स कराने का सिलसिला मैंने ही 2013 में शुरू किया था। तो मैंने देखा कि इंटरनेट को तालीम के लिए आम किया जा सकता है। तो मैं अपने तलबा के लिए तालीमी वीडियोस बनाया। जितने असबाक़ है सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पर है, मेरे चैनल पर। ख़ास तौर से गज़ल की तारीफ़ और नज़म की तारीफ़, ये जो 2 वीडियोस ऐसे हैं जिन पर 80,000 से ज़ायद व्यूज़ आए हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि हम अपनी जगह रहकर दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। इकबाल ने कहा, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। आज उर्दू मीडियम के तलबा जो है रहबरी ना होने के लिए परेशान हैं। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद यही रहता है कि हमारे पास जो मालूमात है, जैसे दौलत की ज़कात रकम को खैरात करना है, इसी तरह इल्म की ज़कात यह है कि इल्म को आम किया जाए। तो मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह ताला ने मेरे पास जो सलाहियतें दी है उसको हम मीडिया के ज़रिए कैसे आम करते हैं। तो उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ने में मैंने काम किया। निज़ामाबाद से हमने एक मुहिम चलाई, फ़ोन में उर्दू, घर घर में उर्दू। तो हम लोग बच्चों को लेकर बाज़ारों में जाते थे और लोगों को अपने इंटरनेट से, अपने फ़ोन के ज़रिए से उर्दू में मैसेज कैसे किया जाता है वो ऐप डाउनलोड करके हमने एक मुहिम चलाई कि उर्दू रस्मुल ख़त को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उर्दू में पैगाम रसानी को आम करें। तो इसका अच्छा तासुर रहा। तो दीगर रियासतों और दीगर ममालिक में भी लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया और उर्दू रस्मुल ख़त को फ़ोन के ज़रिए आम किया गया।
हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हमारे ग्रुप हैं। बज़्म अदब मेरा एक ग्रुप है, तो वहाँ पर मैं उर्दू की सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया के जितने प्लेटफार्म्स हैं वहाँ पर हम लोग लाजमी किए हैं कि लोग उर्दू में लिखें। तो उर्दू ज़बान को आम करने के लिए ज़रूरी है कि हम मादरी ज़बान बोलने वाले उर्दू में बातचीत करें, उर्दू में लिखते रहें, तभी उर्दू का चलन आम होगा। लोगों को तरगीब देंगे, अपना स्मार्ट जो भी बोर्ड होते हैं वो उर्दू में लिखें। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि गज़टेड ऑफिसर के लिए जो सिग्नेचर के नीचे जो स्टाम्प लगाया जाता है, उस स्टाम्प पर भी मैंने अपनी उर्दू इस्तेमाल की है, ताकि हमारा स्टाम्प जहां भी जाए वहां पर लोगों को उर्दू का चलन महसूस हो। तो उर्दू वाले यही कर सकते हैं कि वो नारे लगाने के बजाय अमली इक़दाम करें। तो ये जो है मेरा तालीमी सिलसिला चलता रहा। मैं निज़ामाबाद से महबूब नगर गया, वहाँ 4 साल काम किया, और वहाँ से जो है अब मेरा जो है प्रमोशन के बाद तबादला जो है मेरा यहाँ ज़हीराबाद पर हुआ। 2008 में अल्लाह ताला ने मुझे हज की सआदत नसीब फरमाई थी। तो ज़िंदगी का मेरा ये सफ़र यही है कि अगर हम जहद मुसलसिल के साथ, अज़्म मुसलसिल के साथ काम करें तो अल्लाह की मदद आएगी। और एक बुनियादी बात जो मेरी ज़िंदगी की रहे, मैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप दूसरों की मदद करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ये बुनियादी फार्मूला है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है। हम लोग एक कॉलेज में एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे ये जुमला चला रहे हैं कि 24/7 लर्निंग होना चाहिए। तो आजकल व्हाट्सएप का जो मामला है, सोशल मीडिया के बच्चे हमारे घरों पे रहते हुए भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मैं हमारे नौजवान नस्ल से यही ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि तालीम के शोबे में पहली जमात से लेकर डिग्री तक, यूनिवर्सिटी तक, उनकी जो भी मसाइल हैं उर्दू ज़बान के हवाले से, तालीम के हवाले से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक और अहम बात कि अगर आपके पास सलाहियतें हैं तो दुनिया आपकी कदर करेगी। मौजूदा ज़माने में हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी है, वही लोग तरक्की करते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ सलाहियत है। तो मैंने अपने तालीमी सफ़र में चूँकि अखबार में काम किया था, तो तर्जुमे की जो सलाहियत है उससे भी मैंने फ़ायदा उठाया। तो यही वजह है कि बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट में मुझे दीगर मज़ामीन के तर्जुमे के लिए मदऊ किया गया। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दीगर मज़ामीन के लिए तर्जुमे के लिए मदऊ किया गया। इसके अलावा मैं इंटरमीडिएट निसाबी कमेटी का रुकन रह चुका हूँ, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी निसाबी कमेटी का रुकन रह चुका हूँ। उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम हाल ही में सोशल साइंसेज़ की जो किताबें तैयार हुई थी, तारीख़ की किताबों में मेरे लिखे हुए मज़ामीन हैं। उर्दू अकेडमी में उर्दू सीखें के उन्वान से किताब तैयार की गई, उसमें भी मेरा लिखा हुआ मज़मून है। तो ये बोलना यही है कि अपनी तारीफ़ करना मकसूद नहीं, बल्कि यह है कि हमको हर लिहाज से हुनरमंद होना है। आज जिसके पास हुनर होगा, स्किल होगा, ज़माना उसी की कदर करेगा। तो मैं मेरी आज की गुफ्तगू से उर्दू मीडियम के तलबा और नौजवानों से ख़ास तौर से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो मौजूदा ज़माने के तकाज़ों पर हम आहंग होने की कोशिश करें। कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखें, टाइपिंग का तरीक़ा जो भी आता वो सीखें, और मौजूदा हालात में नौजवानों को जो तकाज़े हैं उसको मालूम करें, अपने अंदर हुनर पैदा करें। जैसे आजकल हुकूमत भी कह रही है कि अपने अंदर हुनर पैदा करो, ख़ुद रोज़गार इख्तियार करो। तो आज कई नौजवान ऐसे हैं जो ख़ुद रोज़गार हासिल करते हुए दूसरों को रोज़गार दे रहे हैं। तो मीडिया के हवाले से या उर्दू कंप्यूटिंग के हवाले से आप लोग तरक्की कर सकते हैं। इसके लिए जो कुछ रहबरी और रहनुमाई की ज़रूरत है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9247191548। उम्मीद करते हैं कि आज की इस गुफ्तगू से उर्दू की नई नस्ल को फ़ायदा होगा। शुक्रिया।